अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.1 जिसके फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जो कि है एक्स की क्यूब माइनस ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। हमें दो कंडीशंस बता दी गई हैं, दो बातें हमें बताई गई हैं। नंबर 1 ये है कि अगर हम इस फंक्शन में x की जगह पर 2 पुट करते हैं, देखिए f into 2 का मतलब ये है कि इस फंक्शन में x की जगह पर 2 पुट किया गया है। जब हम इस फंक्शन में x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आता है -3। एक बात ये बता दी गई है। सेकंड बात ये बताई गई है कि f into -1 यानी कि इस फंक्शन में x की जगह पर अगर हम -1 पुट करें तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 के इक्वल आता है। देखिए हमने ये सोचना नहीं कि 3 -3 या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें ये कंडीशंस बता दी गई हैं। हमने जस्ट इन कंडीशंस को यूज करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा मेन मकसद जो है इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो गिवन फंक्शन है वो है f(x) इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम f into 2 की बात करते हैं, यानी कि इस फंक्शन में अगर x की जगह पर 2 पुट किया जाए तो तब क्या होता है। यहाँ पर x की जगह पर मैं सिंपली 2 पुट करूंगा, टू का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 माइनस 4a प्लस 2b 8 प्लस 1 प्लस 9 f 2। हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि जब इस फंक्शन में हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे हमारा आंसर जो कि ये वाला है वो -3 के इक्वल आएगा। तो हम इस गिवन कंडीशन को यूज करते हुए -4a प्लस 2b प्लस 9 को हम 3 के इक्वल -3 के इक्वल लेट कर लेते हैं। देखिए आप ज़्यादा देख रहे होंगे कि ये -3 के इक्वल नहीं आता। देखिए ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि a और b की वैल्यू हमने नहीं पुट की। तो आप फाइनली a और b की जब वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस फंक्शन में जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर -3 ही आएगा। तो देखिए हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -3 को उठाकर इस तरफ लेंगे, इस तरफ आके प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, -4a प्लस 2b 9 प्लस 3 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहां से -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लिया तो 2a माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से जो इसके अंदर जो टर्म है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2a माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम है। अभी हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन को यूज की और इक्वेशन नंबर हमने 1 जनरेट की। इसके बाद हम सेकंड जो है सेकंड जो इसका सेकंड बताई गई जो बात है इसको यूज करेंगे। हम इसे इक्वेशन अपने गिवन फंक्शन को a का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम a हमारा जो गिवन फंक्शन a है, अब यहाँ पर हम x की जगह पर -1 पुट करने वाले हैं। -1 पुट किया, -1 होल क्यूब माइनस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1 -1 का क्यूब 1 -1 आ गया, ये आ गया -a, ये -b प्लस 1 -1 प्लस 1 से कैंसिल आ गया, -1 a माइनस b। चूंकि हमें बता दिया गया है जब इस फंक्शन में x की जगह पर -1 पुट किया जाए तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आएगा। तो गिवन कंडीशन को यूज करते हुए -a माइनस b को हमने 0 के इक्वल लेट कर दिया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब देखिए हमने करना ये है कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करना है। हमारे पास बेशुमार मेथड्स हैं, किसी भी मेथड को आप यूज करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल मेथड यूज करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड भी जिसे कहा जाता है।
उस मेथड में हमारा जो मकसद होता है बेसिकली वो ये होता है कि अगर एक इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो हम जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कम से कम दो वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाए। जैसा कि यहाँ पर बात की जाए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, तो दो ही वेरिएबल्स हैं a और b। अब मैं कुछ इस तरह करूँगा कि इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व करूँगा कि मेरा कम से कम एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तब कि फिर क्या करूँगा, फिर जो वेरिएबल बच जाएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, फिर उसी वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँगा। अब देखें यहाँ पर अगर मैं ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको थोड़ा मजीद सॉल्व करूँ, यहाँ इसको छोड़ दे इस तरह। देखें अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, ये -2a -2b बन जाएगा। इसके बाद मैं इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड करूँ, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -2a -2b = 0। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही आंसर मिलेगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम है। अब देखें ये मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड, इक्वेशन 1 और 3 को मैं ऐड करूँ, यहाँ लिखो बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 3। इक्वेशन 1 है हमारे 2a -b -6 = 0। इक्वेशन नंबर 3 है -2a -2b = 0। देखिए यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था कि अब देखिए मैं जब इक्वेशन नंबर 3 को 1 में ऐड करूँगा तो मेरा जो a है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2a है और यहाँ पर +2a है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखें -2b -b ये हो जाएगा -3b और -6 इसी तरह ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ है कि वेरिएबल्स में ऐड होते हैं, कांस्टेंट में ऐड होते हैं। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है इसलिए -6 एज इट इज आ गया, जबकि वेरिएबल यहाँ पर -2b है और ऊपर -b है, -b और -2b -3b हो जाएगा। 6 को उस साइड पे ले जाए, -3b = 6 और b की वैल्यू फाइनली आएगी 3 1 3 3 2 6, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। b की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। अब मर्जी है आपकी कि आप इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में बेशक पुट कर लें, 2 में पुट कर लें या 3 में पुट कर लें। इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करें b की और a की वैल्यू आप फाइंड कर लें। मैं क्या करता हूँ, सिंपल मुझे इक्वेशन नंबर 2 ही नजर आ रही है, मैं इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। देखें इक्वेशन 2 में जब आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम -a माइनस और 2 की वैल्यू माइनस b की वैल्यू -2 है = 0, -a माइनस माइनस प्लस 2a 2 = 0 और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपली 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, जबकि b की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जरा इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि एक स्टोन है जिसको 60 मीटर की हाइट से फेंका गया है। एक स्टोन है जिसको 60 मीटर की हाइट से फेंका गया है और वो जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग से उस स्टोन को फेंका गया है, उसकी हाइट को h लेट कर दिया गया है और उस स्टोन का बिल्डिंग से नीचे गिरते वक्त का जो टाइम है उसको x से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यानी कि मैं यहाँ पर एक फर्जी जो है वो एक बनाता हूँ, एक फर्जी मैं बिल्डिंग बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक बिल्डिंग है, ये लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है। 60 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है। यहाँ से जो है स्टोन को थ्रो किया जाता है, यहाँ से स्टोन को थ्रो किया जाता है और साथ साथ टाइम भी नोट किया जाता है कि कितने टाइम में स्टोन जो है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है।
तो उस टाइम को x का नाम दे दिया गया है, वो जो टाइम है उस टाइम को x का नाम दे दिया गया है, जो कि इस हाइट के साथ रिलेटेड है। देखिए दोबारा से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 60 मीटर है, उससे स्टोन को फेंका गया है और फेंकते साथ ही साथ साथ टाइम भी नोट किया जा रहा है कि वो स्टोन जो है ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, किसी खास किसी स्पेसिफिक टाइम में। तो क्या हुआ कि एक मैथमेटिशियन ने एक फंक्शन जनरेट किया, जैसा कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो हाइट है, हाइट इज द फंक्शन ऑफ x एंड x इज द टाइम, यानी कि जो जो टाइम गुजरेगा उस स्टोन की जो हाइट है पत्थर से वो कम होती चली जाएगी। सॉरी, उस स्टोन की जो हाइट है उस बिल्डिंग के ग्राउंड से वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। तो फंक्शन का मकसद हमेशा ये नहीं कि एक चीज जो है वो दूसरे पे इस तरह डिपेंड करती है कि वो एक चीज कम होने से दूसरी भी कम हो रही है। तो यहाँ पर सिंपली सिर्फ ये बात बताई गई है कि जो वो स्टोन जो है ग्राउंड के करीब जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, उस स्टोन की इस जो बिल्डिंग है इसकी ग्राउंड से वो जो हाइट है वो उसकी कम होती चली जाएगी। देखिए यहाँ पर एक गिवन हमें जो है वो एक फंक्शन बता दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है x इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि हाइट जो है वो फंक्शन है x की, यानी कि x जो है वो हमारा टाइम है। जो टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा, आहिस्ता टाइम जो इंक्रीज होगा, उस स्टोन की जो हाइट है इस बिल्डिंग के ग्राउंड से वो आहिस्ता से कम होती चली जाएगी। और वो जो रिलेशन है वो हमें बता दिया गया है, वो ये है h इज द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इनटू x की स्केल। हमें ये फंक्शन बता दिया गया है, समझ लेंगे, ये फार्मूला हमें बता दिया गया है कि किस तरह जो है x की वेरिएशन से हाइट जो है वो चेंज होगी। अब हमें बताया गया है, हमने सॉल्व ये करना है कि जब टाइम 1 सेकंड था, यानी कि जो ही हमने पत्थर को यहाँ से फेंका और 1 सेकंड हो गए, तो उस वक्त वो पत्थर जो है वो इस ग्राउंड से कितनी हाइट पे था। इसी के बाद उसने ये भी बताया कि जब टाइम 1.5 सेकंड जब हो जाएगा तो तब वो जो स्टोन है वो इस बिल्डिंग के ग्राउंड से कितनी हाइट पे है। इसी तरह जब टाइम 1.75 सेकंड हो जाएगा तो वो जो स्टोन है वो उस ग्राउंड की बिल्डिंग से कितनी हाइट पे होगा। और थर्ड जो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो पूछ रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब टाइम बताएं कि वो जो स्टोन है वो 60 मीटर की हाइट कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, यानी कितने टाइम में वो मुकम्मल तौर पर ग्राउंड से जाकर स्ट्राइक कर जाएगा। तो अब हम उसको वन बाय वन हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड बाद वो स्टोन जो है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा। तो देखिए हमारा ये गिवन फंक्शन है, इसको हम यूज करेंगे गिवन फंक्शन को, x इज 40 माइनस 10x के। तो हम चेक करना चाहते हैं जब टाइम हमारे पास 1 सेकंड है तो क्या करें, यहां पर 1 सेकंड पुट कर दें, x की जगह पर 1 रिप्लेस कर दें, मीटर, यानी कि जब 1 सेकंड गुजर जाएगा तो वो स्टोन जो है वो ग्राउंड से 30 मीटर की हाइट पे होगा। इसके बाद देखते हैं जब 1.5 सेकंड गुजर जाते हैं, बी पार्ट की बात करें, जब 1.5 सेकंड गुजर जाते हैं उस वक्त वो स्टोन कहां पर होगा। अगेन हम गिवन कंडीशन को यूज करेंगे, यहां पर x की जगह पर 1.5 रिप्लेस करेंगे, 40 माइनस 10 1.5 स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 17.5 मीटर बनता है। यानी कि जब 1.5 सेकंड गुजर जाएंगे तो 17.5 मीटर की हाइट पे होगा ग्राउंड से। इसके बाद जो फाइनली बताया गया है सी पार्ट में, जब वो 1.75 सेकंड जब हो जाएंगे उस वक्त वो स्टोन कहां पर होगा। अगेन गिवन कंडीशन को यूज करेंगे, x की जगह पर 1.75 रिप्लेस करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर आता है वो आता है 11.1 मीटर। तो देखिए यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो टाइम गुजरता चला जा रहा है, देखिए जब टाइम था 1 सेकंड
की हाइट पे था ग्राउंड से। इसके बाद जब टाइम थोड़ा मजीद बढ़ा 1 सेकंड से 1.5 हो गया तो इस स्टोन की जो हाइट है वो भी 17.5 मीटर होगी फ्रॉम 30 मीटर। 30 मीटर से 17.5 पे होगी। जाहिर सी बात है स्टोन नीचे का जर्नी भी तो स्टार्ट साथ कंटिन्यू रखा हुआ है उसमें। इसके बाद जब टाइम मजीद और बढ़ेगा 1.5 सेकंड से 1.75 सेकंड हो जाएगा वो स्टोन जो है वो ग्राउंड से बहुत ही दूरी बहुत ही कम हाइट पे हो जाएगा जो कि है 11.1 मीटर। तो ये तो एक पोर्शन था। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो ये है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि अब वो टोटल टाइम हमें बता दे कि स्टोन जो है वो कितने टाइम के बाद वो बिल्कुल जो है वो ग्राउंड की जो लेवल है जो सतह है उसके ऊपर जाकर गिरेगा। अब हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है, इसको पॉज करके नोट कर लें। चलिए हमारा जो सेकंड इसका जो पार्ट था व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अगेन हमने गिवन कंडीशन यूज करनी है जो कि ये है 40 माइनस 10x। देखिए अब हमने बात करनी है टाइम की। अब हमने निकालना है टाइम, वो टाइम जिसमें स्टोन मुकम्मल तौर पर जमीन की सतह पर पहुंच जाएगा। ये जो हमें गिवन कंडीशन बताई गई है, ये गिवन कंडीशन बताई गई है हाइट का टाइम के साथ रिलेशन शो करती है। ये गिवन कंडीशन, ये गिवन फंक्शन। एक बात देखें सोचने वाली है, हमें नहीं पता कि टाइम क्या है, क्या वो टाइम है जिस टाइम के बाद वो स्टोन मुकम्मल तौर पर लेवल ऑफ अर्थ पे होगा। लेकिन एक बात तो समझने वाली है कि वो टाइम कोई भी हो सकता है। स्टोन जब यहां से यहां पर आएगा, एक बात तो कंफर्म है कि जो हाइट होगी उस स्टोन की अर्थ की सरफेस से वो जीरो हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब वो स्टोन बिल्कुल लेवल ऑफ अर्थ पे आके गिर जाएगा तो उसकी हाइट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो इस बात को मानते हुए हम इस बात को लेकर चलेंगे और हम वो टाइम निकाल लेंगे, वो टाइम जिसमें उस स्टोन की जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जीरो हो जाती है। देखिए अब हम इस गिवन कंडीशन में हाइट की जगह पर जीरो पुट करने वाले, क्योंकि हमें पता है कि अब तो हाइट जीरो हो जाएगी। जब हाइट जीरो हो जाएगी तो माइनस 10x की स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ही इक्वेशन इस ना बन जाएगी। 10x की स्क्वायर एक साइड कर दें, ये हो जाएगा 10x की स्क्वायर, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, x की स्क्वायर आ जाएगा 4 के, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 2। देखिए आपको पता है कि टाइम जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। वक्त जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो है वो प्लस माइनस 2 जब आया तो मैंने सिर्फ प्लस का 2 लगाया, क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कंप्लीटली तौर पर 2 सेकंड के बाद जो स्टोन होगा वो अर्थ की सरफेस पे